पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। मधुमक्खी जो है वो जो है शहद को इकट्ठा करती है, मधुमक्खी, और बहुत परिश्रम करके इकट्ठा करती है। लेकिन जब इकट्ठा हो जाता है तो शहद निकालने वाला आता है और उसने जो है धुआं देखा करके और सभी मधुमक्खी को उड़ा देता है और उसके छाता समेत काट करके अपना बर्तन में शहद निकाल लेता है। इसी तरह से मनुष्य है, इस संसार के सब भोग के और सब कुछ इकट्ठा करता है और इसके उसके प्रति जो है आसक्ति होता है, हमारा हमारा। अब एक किसी के उपदेश सुनने के लिए तैयार ना है, ये हमारा में पागल हुआ है। हमारा बेटा, हमारा बेटी, हमारी पत्नी, हमारा परिवार, हमारा धन, हमारा खेती, हमारा राजपाट, सब कुछ हमारा हमारा करता है। इसको समझने के लिए तैयार ना है। कोई समझाने के लिए अगर प्रयत्न करता है तो कहता है कि हमारे पास समय ना है। जिस दिन खाट पर पड़ करके अस्पताल में जाएगा उस दिन इसके समय हो जाएगा। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम बेहोश के औषधि खा रखे हैं। एक शराबी होता है तो उसके शराब के नशा 12 घंटा रहता है, लेकिन अज्ञानता के नशा जीवन भर रहता है, ये कभी उतरबे ना करता है। मनुष्य जो है ज़्यादा मोही होता है तो मरते समय रोता है, ना वो जीना उसके बनता है ना मरना बनता है। यही बंधन के पहचान है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, संसार में सभी नर नारी के ये मोह बांध रखा है। ये मोह राजा है। जहाँ तकले नाता गोता है, जहाँ तकले हमारा है, ये सब कुछ माया है। तो ये माया को अपना मानता है, माया किसी के ना है। भगवान राम जो है रामायण में बताते हैं, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब जानो माया भाई। हे भाई, संसार के अंदर जहाँ तकले देखा जाता है, सुना जाता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों विषय से पांचों ज्ञान इंद्रिया के द्वारा जाना जाता है, समझा जाता है, ये सब कुछ माया है। गो गोचर इंद्रियों के कहते हैं जहाँ पर हम संसार में सब भोग भोगते हैं। गो मने इंद्रिया, चर मने इसके चरने की जगह, उपयोग करने की जगह। तो ये रूप में अंधा होना, शब्द में अंधा होना, स्वाद में अंधा होना, स्त्री भोग में अंधा होना, गंध में सुगंध में अंधा होना, ये विषय भोग के रोग लग जाना, इसमें अंधा हो जाना, लाचार विवश मजबूर हो जाना और अपना कल्याण से वंचित रह जाना, यह दुर्भाग्य है हमारा। इसलिए इससे ऊपर उठनी है और अपना कल्याण करना है।
एक एक जो है कुत्ता होता है, और वो कुत्ता जो है शीशा के मंदिर में घुस जाता है, और उस कुत्ता के सामने जो है उसके जैसे कुत्ता दीवार में दिखाई देता है, शीशा में दिखाई देता है। वो कुत्ता पर हाथ पांव मारता है, और भौंक भौंक करके खूनम खून हो जाता है। ऐसा ही मनुष्य है, अपना स्वरूप के भूल करके अब बाहर टक्कर मारता है, परमात्मा खोजता है, और वो भी रूपवान परमात्मा खोजता है, राम कृष्ण के जैसे। जब राम कृष्ण मर के चले गए, बुद्ध मर के चले गए, सभी भगवान मर के चले गए, कौन कहाँ मिलेगा? समझने के लिए तैयार ना है। और 99 गुरु है भटकाने वाला, ये कहीं गुरु मिलेगा 100 में जो साफ बता देगा कि कहीं कुछ भी ना मिलेगा। सब मर चुके हैं, गए यहाँ से। जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। राम मर गए, कृष्ण मर गए, बुद्ध मर गए, महावीर मर गए, सब मर गए, हनुमान मर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश मर गए, सब मर चुके हैं, कोई ना मिलेगा। अगर कोई जिंदा होता तो उसके मूर्ति और शिवलिंग की जरूरत न थी। तो इसलिए आँख पर से अंधकार के चश्मा हटा दो। तीसरा नेत्र ज्ञान के नेत्र कहते हैं। तीसरा नेत्र से देवी देवता दिखाई देते हैं। बाबा तुलसी जी कह रहे हैं, हरि व्यापत्र सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो भगवाना। मनुष्य जो है भगवान है, देवी देवता है। जब आदमी के ज्ञान होता है तब समझ में आता है। इसलिए कहीं भटको मटको मत। एक तरफ कहता है कि परमात्मा के कोई रूप ना है, और एक तरफ पगलाया हुआ है, खोजता भी है। जब उसके रूप ना है तो उसके खोजते कहाँ हो, और सब घट घट में है, तो बाहर पगलाना जरूरी है। किसी के समझाने से नहीं मानता। दौड़त दौड़त दौड़िया, जब तक मन के दौड़ थका मन थीर भया, वस्तु ठौर के ठौर। दौड़ते दौड़ते जब थक जाता है तब उसके समझ में आता है कि जो दौड़ने वाला है वही परमात्मा है। एक गुरु जी जो है वो चेला के बता दिए, उनके पास 5 गो शिष्य गए, और पांचों जो है भगवान के खोजी थे। वो सबके यही सपना था कि ऐसा कोई गुरु मिलता जो भगवान के दर्शन करा देता। वन में भटकते भटकते एक महात्मा मिल गया। वो हाथी वाला बाबा था। वो बाबा के जहाँ हाथी घर में बंधी हुई थी उसमें 4 गो दरवाज़ा था और 5 दरवाज़ा था। गुरु जी कहा कि तुम लोगों के भगवान के तो हम दर्शन करा देंगे, लेकिन रात में आना। रात में अंधेरा था। एक के आगे वाला गेट से, 1 नंबर गेट से भेजे। वो जाके सूंढ़ पकड़ा। उसके बाद गुरु जी से एक एक करके आके बताया कि गुरु जी
वो तो जो है खंभा के जैसा है, बांस के जैसे है। दूसरा चेला के दूसरा दरवाजा से भेजा, वो टांग पकड़ा। उसने आके बताया कि गुरुजी भगवान तो खंभा के जैसे है, वो हाथी के अंग पकड़ते रहे सब। तीसरा गेट पीछे से भेजा तो वो जो है उसको पूंछ पकड़ा, कहा कि गुरुजी वो तो सटहा के जैसे है। तीसरा के जो है पेट के सामने भेजा तो वो जो है पेट तो बहुत बड़ा होता है दीवार के जैसे, तो वो कहा कि गुरुजी वो तो दीवार के जैसे है। तो एगो जाके कान पकड़ा, कहा कि वो तो सूप के जैसे है। तो एगो बांस बताया, एगो खम्भा बताया, एगो सूप बताया, एगो दीवार बताया, एगो साटहा बताया। ये दोनों प्रसन्न हो गए और गुरुजी कह दिए कि किसी को बताना मत, काहे कि कान में मंत्र देते थे और कहते थे कि किसी के बताना मत। और वो पूरी जिंदगी मूर्ख बना रहता था और गुरुजी के बात विश्वास पर जिंदगी अपन बिता देता था। हम मूर्ख बन करके अपना लोक परलोक खराब करके नीच जोनी में चला जाता था। ये चोर थे गुरु, जो सत्य बात नहीं बताते थे। ये दास एक बेर बनारस में 1980 में ये भी खोजी था भगवान के, खोज रहा था। एक जूता सीने वाला मोची था, वहाँ पर रविदास जी के फोटो लगा था और वहाँ कुछ लोग धार्मिक बात करते थे। ये दास वहाँ पर बैठ के सुनने लगा। जब सब चले गए तो ये दास पूछा उनसे कि गुरुदेव ये बताओ कि संसार में भगवान के हम जानना चाहते हैं। वो महापुरुष हमको बताए थे गुरुजी कि सीधा बता दे आके घुमा के बता दे। हम कहे कि हम अनपढ़ आदमी हैं, हमके सीधा बता दो गुरुजी। वो कहे कि तुम्हारे अंदर जो चेतन आत्मा है यही परमात्मा है। बहुत शॉर्टकट में बताए, हम समझे नहीं। उस समय दास जो है शंकर जी के, इसके परिवार विष्णु संप्रदाय से था, शिव संप्रदाय से था और सभी देवी देवता की पूजा करता था। नवरात्र में 9 दिन उपवास रह के व्रत करता था। कुआर के दशहरा 9 दिन रहता था और दुर्गा माता के भक्त था। बहुत बड़ा पूजा करता था, बहुत श्रद्धा था। आज वही सबके परिणाम और संस्कार है जो हकीकत को जानने के लिए इस पर संतों की कृपा हुआ। विष्णु पुराण, शिव पुराण की 5 बार पाठ किया। वहाँ लिखा हुआ था कि जो शिव पुराण के 5 बार पाठ करेगा उसको दिव्य दृष्टि होगा। ये दास बड़ी श्रद्धा से 5 बार पाठ किया बनारस में। 12 बरस वहीं पढ़ता रहा। 12 बरस के बाद जो है आत्मज्ञानी एक औघड़ बाबा टकराते हैं और एक सरदार जी टकराए और एक जो है रामाशंकर साहब हमारा शिक्षा गुरु टकराए। फिर हमारे सारे प्रश्न के ये सब एक एक करके जब खंडन करते थे तो हमको बड़ा दर्द होता था, दुख होता था। हमारे देवी देवता के खंडन करते थे तो, लेकिन फिर सोचने पर हम मजबूर हो गए कि सारे महात्मा हैं, घर द्वार छोड़ कर के बैरागी हैं, तो ये सब जो है भी तो कुछ हकीकत कहेंगे। धीरे धीरे हमको चेताते रहे, शब्द के चोट मारते रहे। मारते मारते एक दिन 2 बरस पढ़ा करके ले जा करके इलाहाबाद में सतगुरु अभिलाष साहब से दीक्षा दिलवाया गया। हम 10 गुरु भाई थे और रमाशंकर साहब
सतगुरु अभिलाष साहब जी के शिष्य थे। अब प्रयागराज में ले जाकर के हम 10 के शिक्षा दिलवाया गया। हम लोग बैराग आश्रम से शिक्षा हुआ था। और हम लोग जो है बनारस में 80 से लेके अब 92 तक रहे। उसके बाद हम लोग भ्रमण में निकल गए जहाँ तहाँ। और हमारे गुरु भाई भी प्रयागराज में कुछ दिन के बाद मिले थे, पारखी संत थे, और उन्होंने देखे हम कि लाल कपड़ा पहन लिए हैं। हम पूछे कि गुरु भाइयों से कि लाल कपड़ा आप लोग क्यों पहने हो? आप लोग तो सफ़ेद पहनते थे प्रयागराज में। वो कहे कि सफ़ेद वालन के यहाँ भिक्षा ना मिलता है, जो लाल कपड़ा पहनता है उसी को यहाँ दान मिलता है, इसलिए हम लोग दान के चक्कर में लाल पहन लिए। तो और लाल कपड़ा के प्रतीक होता है अग्नि के प्रतीक। जिंगा अग्नि सारे विकार को जला देता है, उसी तरह से मनुष्य अपने सारे विकार को जला दे तो वो लाल वस्त्र धारण कर सकता है, गेरुआ वस्त्र धारण कर सकता है। विष्णु संप्रदाय में, कबीर संप्रदाय में, सतगुरु कबीर साहब में, इसमें जो है सफ़ेद वस्त्र को चलता है बहुत में। तो ये लोग जो है जेंगा बाहर से साफ होता है वो अंदर से भी साफ होते हैं। इसी के प्रतीक में वो लोग नाक से लेकर के ऊपर तक ले एक चंदन के टीका मारते हैं, लंबा टीका, एकता के वो प्रतीक होता है। तो इसलिए जो है ये समझने के विषय है कि वस्त्र के साफ रंगीन हो जाना, साफ पहन लेना, वो कोई उसे कुछ फर्क ना पड़े। यहाँ मन को साफ करना है। मन न रंगाए जोगी, रंगाए जोगी कपड़ा। मन को रंगना जरूरी है, मन को साफ करना जरूरी है। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, जैसे सींचे मूल के फूले फल है अघाय। पत्ता पत्ता में पानी डालोगे तो पेड़ जिंदा ना रहेगा, सूख जाएगा। और जड़ के सींचोगे, जड़ में पानी दोगे तो पेड़ जिंदा रहेगा। उसी तरह से मन जो है ये पूरा शरीर के संचालन करता है। जब ये बाहर मुखी होता है तो ये बाहर बहुत तेजी से दौड़ाता है, और जब ये अंदर मुखी होता है तो यही कल्याण मार्ग में सहायक हो जाता है। तो यहाँ मन को साधना है। ज्ञान रूपी हृदय में ज्ञान के ज्योति फैलाना है। इसीलिए कहा गया है कि ज्योति से ज्योति जलाते चलो, अज्ञान प्रेम के गंगा बहाते चलो। दीपक जलाने की बात ना है, ज्ञान हृदय में ज्ञान के दीपक जलाते चलो। ज्ञान के दीपक जलने के बाद वो कभी किसी के दुख नहीं दे सकता है, कोई वो कभी किसी के नरसंहार नहीं कर सकता है। आज जो है बड़ा उम्मीद से एकलव्य जो है द्रोणाचार्य के लगे गया गुरु दीक्षा लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए, धनुष बाण के शिक्षा, अस्त्र शस्त्र के शिक्षा। द्रोणाचार्य साफ शब्द में कहे कि हम खाली राजकुमार के शिक्षा देते हैं और किसी के नहीं। उसने द्रोणाचार्य जी की एक मूर्ति बनाता है और उस मूर्ति के गुरु मान करके अभ्यास करना शुरू करता है, और वो जो है महान धनुषधर होता है। संजोग बस अर्जुन के लेकर के अब द्रोणाचार्य वन में
किसी जगह जा रहे थे तो उनके साथ एक कुत्ता था। वो कुत्ता थोड़ा आगे था तो उसने भौंका एकलव्य के लिए। एकलव्य उसके मुंह बंद कर दिए। जब उसके मुंह बंद हो गया तो भौंकना बंद हो गया। जगह दुनिया जो है भगवान भगवान करके भौंकता है, लेकिन भगवान को जानने के लिए तैयार ना है। तो इसलिए भौंकने से ना मिलता है, समझने से मिलता है, जानने से मिलता है। आज सब घट घट में है, सब घट मेरा साइया, सोनी सेज न कोई। तो इसलिए जब द्रोणाचार्य सामने आते हैं तो उसे पूछते हैं कि एक कुत्ता के मुंह बंद कौन कर दिया। एकलव्य सामने आते हैं कि हमने बंद किया है। कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहे कि गुरु तो आप ही हैं। कहे कि हम गुरु होते तो हमके पता ना होता कि हमारा शिष्य ये कौन है, हम तो तुमके जानते भी नहीं है। संजोग बस वो मूर्ति वहीं पर दिखाया जिससे वो अभ्यास किया था। उन्होंने देख करके कहे कि गुरु दक्षिणा ना दिया है। कहे कि गुरु दक्षिणा आप मांगो देंगे। उसके जिस दहिना अंगूठा मांगे और दहिना अंगूठा काट के दे दिया। पहला गलती जो है गुरु किया द्रोणाचार्य कि अपने शिष्य के अंगूठा मांगा। दूसरा गलती जो है एकलव्य किया, जो ऐसे गुरु के जो है अंगूठा काट के दे दिया जिसको उसके शिक्षा में कोई योगदान नहीं था। तो ये चीज़ को विचार करनी है, समझनी है, ऐसे भूल ना करनी है। ये भूल हमारे पतन के कारण है। ज़्यादा विश्वासवादी होना, ज़्यादा भरोसावादी होना, सत असत के ना जानना। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।